बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 इस वक्त हमारे सामने है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, पोलिनोमियल फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो फैक्टर्स पड़े हुए हैं वो आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं। इनमें से दोनों फैक्टर्स जो हैं वो रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। एज वी नो, क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 में हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसका सहारा लेना है। और पार्शियल फ्रैक्शन में देखते हैं जी कैसे स्टार्ट करते हैं। x+1 ओवर x जी, दोबारा से लिखते हैं जी x+1 ओवर x-1 होल स्क्वायर और साथ ही x+2 होल स्क्वायर। जिसके पार्ट्स बनाते हैं। पहला लीनियर फैक्टर है आपके पास x-1, क्योंकि ये रिपीटेड है तो इसको दो दफ़ा लिखेंगे। इसके दो फैक्टर्स पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। फिर तीसरा जो है उसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर आएगा, और फिर चूँकि दूसरा लीनियर फैक्टर भी आपके पास रिपीटेड है इसलिए इसका स्क्वायर आएगा आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एलसीएम एज यूजुअल जब हम लेते हैं x-1 एंड x+2 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ आएगा जी x+2 होल स्क्वायर, c के साथ आएगा जी x-1 होल स्क्वायर एंड x+2, और d के साथ आप लिखेंगे जी x-1 होल स्क्वायर। इस तरफ आपके पास x+1 आएगा। दोनों के एलसीएम्स जो हैं डिनोमिनेटर वाले वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वो लिख नहीं रही हूँ बार बार। अच्छा जी, ये है जी इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड को ज़रा खोल लेना है। x+1 इज इक्वल्स टू a। ये देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। पहला फैक्टर है जी x² प्लस 4x प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई करना है x-1 के साथ, तो आपके पास आता है x³ प्लस 4x² प्लस 4x और माइनस x² माइनस 4x माइनस 4। तो फाइनली जो a का कॉफिशेंट ये मल्टीप्लाई होके दोनों फैक्टर्स आपस में आंसर देते हैं, वो देते हैं जी x³ प्लस 3x² माइनस 4। ठीक है जी, अब b के जो कॉफिशेंट में लिखा हुआ है पोलिनोमियल, उसका स्क्वायर खोलें तो हमारे पास जी खोल लिया हमने। उसके बाद x-1 का होल स्क्वायर, ये जो दो है फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ मल्टीप्लाई। ये है जी x² प्लस 2x प्लस माइनस 2x प्लस 1 जी, माइनस 2x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर है x+2। ये बनेगा जी x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 जी। इन्हें एडअप करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो आता है x³ x² ख़त्म हो जाता है माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये आपस में कैंसिल हो जाता है जैसे ये कैंसिल हो गया था। अब अगला है d का कॉफिशेंट, ये बनता है x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो मैंने कॉफिशेंट्स खोले हैं इनकी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको मैं कह देती हूँ, ये जी हमारे पास 2 है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि 1 बाय 1 जो है उसको आपने फैक्टर्स जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इक्वल्स टू 0 पुट करना है। पहला लीनियर फैक्टर x-1 है, उसको इक्वल्स टू 0 पुट किया। यहाँ से x की वैल्यू आती है 1, इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। मैं हमेशा फैक्टर्स को इक्वेशन नंबर 1 पुट करती हूँ क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास ना फैक्टर फॉर्म पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ देखें, ये देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 1 पुट करते हैं, ये 0 हो जाता है, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ बचता है तो आपके पास b बचता है। ठीक है जी, तो पुट करने के बाद आपके पास क्या बना, b लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे b का कॉफिशेंट 3 का स्क्वायर। यहाँ से b की वैल्यू निकलती है जी 2/9। ठीक है, आपने यहाँ पे साइड पे लिख लिया, b का आंसर है जी 2/9। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलें
दूसरा फैक्टर आपका कौन सा है? दूसरा फैक्टर है हमारे पास x प्लस टू। इसको ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है -2। इसको आपने अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास -2 पुट करने से ये ज़ीरो, a का कॉफिशेंट ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, सिर्फ d बचता है। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 पुट करने से -2 + 1 और राइट हैंड साइड पे d के साथ -2 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि बनता है 3 3 9 जी। तो यहाँ से d की वैल्यू निकलती है आपके पास -1/9। ये मैंने लिख लिया जी, साइड पे d की वैल्यू लिख के रख लिया। अब हमारे पास दो ही लीनियर फैक्टर्स थे और दो ही हमारे पास वैल्यूज निकल सकी हैं कांस्टेंट की। बाकियों की वैल्यूज जो है वो हम निकालेंगे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट जी। बाकी वैल्यूज हमने यहाँ से मैंने वो इरेज कर दिया। अब कंपेयरिंग कॉफिशिएंट, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट, अब कहाँ से? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से एक्स क्यूब हाईएस्ट कॉफिशिएंट आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और एक्स की पावर 0 के, सबके कॉफिशिएंट्स आपने यहाँ से ना कंपेयर करने। ठीक है जी। कंपेयर करें। अब सबसे पहले एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे कोई टर्म नहीं है एक्स क्यूब को इन्वॉल्व करती हुई, जबकि राइट साइड पे ए है और यहाँ पे आपके पास आपको सी नज़र आएगा, a प्लस सी। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करें, यहाँ पे आपको 3a नज़र आएगा, लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, राइट पे आपको 3a नज़र आएगा, b नज़र आएगा और d नज़र आएगा, प्लस b प्लस d। ठीक है जी। फिर x के कॉफिशिएंट कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे x 1 है x का कॉफिशिएंट और यहाँ पे 4b है और -3c है और -2d है। इसके साथ ही आपको अच्छा जी एक्स की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट आपको लेफ्ट साइड पे 1 नज़र आएगा, राइट साइड पे ये आपको -4a नज़र आएगा और +4b नज़र आएगा और +2c और +d नज़र आएगा। ये देखिए जी, d के साथ भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये पहली इक्वेशन, दो इक्वेशंस तो वो हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये आपके पास 6 है। इन्हें आपस में सॉल्व कैसे करना है? देखें, इक्वेशन नंबर 3 से a और c दोनों की वैल्यूज नहीं पता, a और c तो हमारा असल टारगेट है, जबकि इक्वेशन नंबर 4 से हम काम चला सकते हैं। ये देखें जी, इक्वेशन नंबर 4 में 3a, b की वैल्यू पुट की 2/9 और d की वैल्यू पुट की 1/9 माइनस के साथ, तो 3a प्लस इनको एडअप किया दोनों फ्रैक्शंस को, तो आपके पास आया जी 1/9। राइट लेफ्ट साइड पे 0 है, ये -1/9, 3a और a की वैल्यू निकली है जी -1/27। ये साइड पे रख लेते हैं जी, a की वैल्यू -1/27। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब इसे इरेज करने लगी हूँ इन स्टेप्स को। हमने a की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से, जो हमें यूजफुल बेनिफिशियल लग रहा था, वहाँ से हमने यूज करके तो a की वैल्यू निकाली। अब रहती है जी हमारे पास c की वैल्यू। c की वैल्यू कैसे निकालें? अब c की वैल्यू सिंपल है, इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके -1/27 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c निकलेगा जी यहाँ से आपके पास +1/27। ठीक है, तो c भी बड़े आराम से निकल गया 1/27। ठीक है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ को जी हम यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को मैंने पिछला सारा काम इरेज कर दिया। यहाँ पे जी x+1 को दोबारा लिखते हैं, x+1 ओवर x-1 होल स्क्वायर और x+2 होल स्क्वायर। ठीक है जी। राइट हैंड साइड पे a की वैल्यू है जी -1/27 ओवर x-1, b की वैल्यू है जी 2/9 ओवर x-1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू है जी +1/27 ओवर x+2 और d की वैल्यू है जी -1/9 ओवर x+2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी और राइट पे भी। ये जी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे जी, तो राइट हैंड साइड पे -1/27 बाहर निकल आएगा,
डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, इसका जी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये ln के साथ इसकी इंटीग्रेशन का आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप में जी 2/9 बाहर आ जाएगा और x माइनस वन की होल पावर न्यूमरेटर में चली जाएगी। उसके बाद 1/27 बाहर आ जाएगा और x प्लस 2 की होल पावर 1 है, इसलिए इसका ln हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 बनता है जो कि मौजूद है ln ऑफ x प्लस 2। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में -1/9 बाहर आएगा और x प्लस 2 -2 पावर के साथ न्यूमरेटर में चला जाएगा dx। नेक्स्ट है जी आपके पास -1/27 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 2/9 और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 बनता है जो कि साथ में है, इसकी पावर में एक इजाफा और उसी इजाफे से आप डिवाइड कर देंगे। 1/27 ln ऑफ x प्लस 2 और -1/9 और x प्लस 2 की होल पावर -2 प्लस 1 और उसी इजाफे से आपने करना है जी डिवाइड। अच्छा जी, जो आपके पास टर्म है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, ये ln के साथ है, आप इन्हें एडअप कर लें। दोनों में से 1/27 अगर आप कॉमन निकालें, ये देखें जी 1/27 आपने कॉमन निकाल ली है, ये नेगेटिव के साथ है, ये वाली टर्म नेगेटिव के साथ है, ये वाली टर्म पॉजिटिव के साथ है, तो जो पॉजिटिव वाली है वो न्यूमरेटर में रहेगा x प्लस 2 और नेगेटिव वाली x माइनस 1 डिनोमिनेटर में चली जाएगी। उसके बाद इस टर्म को देखें, इस टर्म में आपके पास माइनस आता है 2/9 क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस बनता है और 1/x प्लस x माइनस 1 की होल पावर ये बनती है -1, इसलिए ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इस टर्म को देखें तो एक माइनस नीचे से डिनोमिनेटर से आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/9 बनता है और 1/x प्लस 2 की होल पावर यहाँ पे आपके पास बनती है -1, जिसकी वजह से ये चला जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है जी। तो अब ये फाइनल आंसर आपके पास बनता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर में आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप इसे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाएं तो ये आपके पास बनेगा x² प्लस x प्लस 1। ये जी आपने इसके दो फैक्टर बनाए। इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर जी इसका क्वाड्रेटिक है और एक इसका लीनियर फैक्टर है। ठीक है जी। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में जो पहला लीनियर फैक्टर है उसकी तो आपने न्यूमरेटर में लिखा है कांस्टेंट, जबकि दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके न्यूमरेटर में आएगा लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि उससे एक डिग्री कम का पोलिनोमियल उसके न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये हो गया। अब इसको एलसीएम लेना हमारा अगला टारगेट होता है। एलसीएम लिया और bx प्लस c और पॉइंट माइनस x इसके साथ आना था जी, आप लिखेंगे इसके साथ 1 माइनस एक्स और एलसीएम जो है लेफ्ट और राइट का दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, ये अंडरस्टूड बात है टाइम सेव करने के लिए। ये जी आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको खोल लिया। अगर इसको तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके तो फैक्टर्स खुले ही हुए हैं, मतलब आपको कोई दो फैक्टर्स नहीं है जो मल्टीप्लाई करके दिखाने हैं। अलबत्ता यहाँ से b को सेपरेट कर लें, b x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है और c जो है यहाँ पे आपके पास हो जाता है 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास बनती है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर मैंने आपको कह दिया जी 2। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही है। अब जो a की इस वक्त हमारे पास लीनियर फैक्टर है, अननोन 3 है ABC और लीनियर फैक्टर 1 है, उसको 0 पुट करें। वहाँ से x की जो वैल्यू आती है 1 उसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दें या 2 में कर दें, 1 में कर दें। ठीक है। जब 1 में आप उसे पुट करते हैं x की जगह 1 को, तो ये देखिए ये तो पूरा ही आपका 0 हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है, तो इसको लिखते हैं एक लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही रहेगा। यहाँ मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही, बल्कि नीचे लिख लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही रहेगा और a के साथ बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो a की वैल्यू बनती है जी आपके पास 1/3। यहाँ मैं साइड पे लिख लेती हूँ a की वैल्यू है जी 1/3।
3। अब दूसरा कोई लीनियर फैक्टर, ये मैं आपको बता दूं कि आपके पास नहीं है, मैं ये सब चीज़ें मिटा रही हूँ। दूसरा कोई लीनियर फैक्टर आपके पास नहीं है। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही आपको बी और सी की वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगी। तो जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट क्या है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स 1 है और एक्स की पावर 0 है। जी सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे ये देखें जी ए है और साथ में बी में आ रहा है जी एक्स स्क्वायर, ये देखें जी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस बी है और सी में कोई नहीं आ रहा जी। उसके बाद x के कोफिशिएंट कंपेयर करें। लेफ्ट साइड पे x का कोई टर्म नहीं है, राइट साइड पे ये देखें a के साथ x है और b के साथ भी x है प्लस के साथ, और c के साथ माइनस सी x है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे ये देखें a के अंदर भी कांस्टेंट है और यहाँ c के अंदर भी कांस्टेंट है प्लस c। अब क्या करते हैं, ये जी आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ये जी 4 और ये है जी हमारे पास 5। तो 3 से इक्वेशन नंबर 3 से a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू b निकलता है और a की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो b की वैल्यू भी आपके पास 1/3 आती है। चलें जी मैं इस साइड पे रख लेती हूँ b की वैल्यू 1/3। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैं मिटा रही हूँ। अब आप b की वैल्यू के बाद c की वैल्यू की तरफ आते हैं। अच्छा जी c की वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट 5 से निकाल लेती हूँ। 1 इज इक्वल्स टू a है 1/3, c क्या है c निकलेगा जी यहाँ से 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है जी, तो c की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली 2/3। अब ये जो मैंने प्रोसेस किया है इसको भी मैं मिटा रही हूँ। तो a b c जो मेरे पास मुझे फाइंड आउट करना था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये सारा मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब करते हैं यहाँ पे आपका 1/1 माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे a है जी 1/3/1 माइनस एक्स, b है जी 1/3x माइनस 2/3 प्लस 2/3 सॉरी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ ताकि आप इंटीग्रेशन जी अप्लाई कर दें दोनों तरफ, इधर भी और राइट पे भी। नेक्स्ट है जी पहली इंटीग्रेशन में तो आपको लीनियर फैक्टर नज़र आ रहा है, सीधी सीधी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln ऑफ 1 माइनस एक्स। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए जो कि बनता है -1। तो माइनस की कमी है, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको दिखा देती हूँ। पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई एक और एक बाहर माइनस को बैलेंस करने के लिए, तो एक माइनस जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखें जी नेक्स्ट में से हम 1/3 अगर बाहर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बनता है x प्लस 2 न्यूमरेटर में बनता है और नीचे है जी डिनोमिनेटर में आपके पास ये जो मैंने लिखा है। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं सिवाय इसके कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में बना लिया जाए। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जी, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 1, तो न्यूमरेटर में आपके पास है x प्लस 2, तो 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2। ठीक है जी, ये आपके पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जी -1/3 ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/6, 2x प्लस 4 है, 4 में से आपको चाहिए 2x प्लस 1 और प्लस 3 आप अलग कर देंगे, तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से दो हिस्से बना लेंगे। ठीक है जी, और अगले स्टेप में इनको अलग कर देंगे। अच्छा जी, ये तो आपका एज इट इज चलेगा। प्लस 1/6 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 1/6 3 बाहर निकाला dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी नेक्स्ट स्टेप में जी एक मिनट इसके जी, तो ये आपके पास प्लस 1/6। अब ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर का पूरा ऊपर वो पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऊपर बना पड़ा हुआ है, इसलिए आप इसका डिनोमिनेटर का ln कर देंगे।
ये जी आ जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो बात हो गई ख़त्म। यहाँ आ जाएगा 1/2। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी इंटीग्रेशन अब कैसे होनी है, इसकी इंटीग्रेशन में कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगना, इसको हम अलग से निकालते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करते हैं। ये देखें जी, dx ओवर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये देखिए जी, इसका जो कॉफिशेंट है, x का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, उसको 2 से रफ में जाके डिवाइड करें तो आपके पास 1/2 बनता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे b का करेक्टर है। तो बेसिकली आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो इसमें a कौन है? ये है जी आपका a स्क्वायर का करेक्टर, ये है आपका 2ab का करेक्टर। तो a अगर इसमें x है तो फॉर्मूले का 2 लगाएं और b भी बनाएं। देखिए इसमें ना आपको इस तरह से बनेगा, अगर आप इसको इस तरह से लिख लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें और साथ में x लिख लें, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है इससे, ठीक है। तो इसमें हमारा ये 2 है, ये हमारा b है और ये हमारा a है। a हमारा ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर 2ba। अब b का स्क्वायर भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है तो मैं अपने पास से यहाँ पे ऐड कर लूँगी और बैलेंस करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी, ठीक है। और प्लस 1 जो है यहाँ वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए, मैं सब एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं मिटा लेती हूँ, यहाँ से भी, और ये भी साइड पे मिटा देते हैं। अच्छा जी, dx ओवर, ये आपका कंप्लीट बन गया x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, और ये सॉरी आपका प्लस 1 है, प्लस 1, इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जी, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इन तीनों के मिलने से आपके पास बनता है डिनोमिनेटर में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आप 1/4, 1 माइनस 1/4 है, तो ये आपके पास 3/4 बनेगा, ठीक है। तो 3/4 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में हम tan की सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, यानी कि x प्लस 1/2 को हम पुट करेंगे a टाइम्स tan थीटा, दोनों तरफ का डिफरेंशियल लेंगे, dx इज इक्वल टू √3/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इसके बाद इसको यहाँ से मिटा देंगे एंड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, √3/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में आप न्यूमरेटर में से भी √3/2 कॉमन निकला, और इसके अलावा डिनोमिनेटर में से √3/2 का स्क्वायर कॉमन निकलता, और अंदर बचता है जी सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैंसिलेशन, ये कैंसिल एक होता है इसके साथ, और बनता है जी आपके पास 2 ओवर √3, और अंदर बचता है आपके पास 1 d थीटा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालें तो 2/√3 tan इनवर्स यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखें, अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपके पास बनती है 2 ओवर √3 x प्लस 1/2, और इन सब का अगर आप लें tan इनवर्स
तो ये बनेगी थीटा की वैल्यू। ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, टेन इनवर्स 2/√3 x प्लस 1/2। ठीक है, इसको ज़रा से सिंप्लीफिकेशन कर लें आप जी। तो 2/√3 और टेन इनवर्स 2/√3, एलसीएम लिया 2x प्लस 3/2, यहाँ से कैंसिल हो गया और बाहर है जी 2/√3 टेन इनवर्स 2x प्लस 3/√3। इसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं इस आंसर को। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था, 2/√3 इसकी जगह पुट करते हैं 2/√3 टेन इनवर्स 2x प्लस 3/√3। ये देखें जी, ये कैंसिल हो गया, आपके पास इसका कोफिशिएंट बना 1/√3 टेन इनवर्स 2x प्लस 3 ओवर जी। यहाँ पे देखें ये 2x प्लस 1 था जिसको मैंने 2x प्लस 3 कह दिया, 2x प्लस 1। ठीक है जी, ये देखें इसका एलसीएम लेने के बाद 2x प्लस 1 और वहाँ जाके भी 2x प्लस 1 ही पुट जी। ये 2x प्लस 3 मैंने पुट किया है, एक्चुअली में ये 2x प्लस 1 है। तो ये आपका फाइनल आंसर है।